हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस बार मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो हम सबके कैरियर में जिसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, नीड है और इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में या सेल्स लाइन में आते हैं, हमारे पास कुछ एम्बिशंस होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, एंड वी वांट दोज एम्बिशंस, दोज डिज़ायर्स टू बी फुलफिल्ड। इनफैक्ट हम हर कोई चाहता है कि वो प्रमोट हो, फ्रंट लाइन से स्टार्ट करके लाइन मैनेजर से सेकंड लाइन मैनेजर और थर्ड लाइन मैनेजर और ऑल इंडिया मैनेजर बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, एम्बिशन होने चाहिए। और पॉइंट ये उठता है कि एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रमोशंस कैसे लेने होंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेइंग है कि फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। तो पहले आप डिज़र्व करें, अपने आप को तैयार करें और फिर डिज़ायर करें। आज मैं प्रमोशन के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आई विल शेयर विद यू, और उसमें कुछ पॉइंट्स पे आप लोगों को ध्यान रखना होता है। वो है परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स बिना परफॉर्मेंस के प्रमोशन लेना इम्पॉसिबल है, सो यू हैव टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस एक बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद कई अप्रोचेज़ हैं, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल अप्रोच, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, पॉजिटिव अप्रोच रखना, लॉजिकल एंड कन्विक्शन होना, फ्लेक्सिबल होना, एक्सपेंड बिजनेस एंड एक्सपेंड बिजनेस बाय यूजिंग योर ओन ब्रेन। अब मैं इन सब पॉइंट्स पे बारी बारी से डिस्कस करूँगा कि परफॉर्मेंस तो बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन जब भी कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी निकलती है आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर कई लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसको प्रमोट करेगी। परफॉर्मेंस के बाद कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि हम लोग अगर इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं सीनियर्स को और जूनियर्स को, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और लोग क्या समझ रहे हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। So if you have a good communication in English and in your local language Hindi or whatever is the local language, then your chances of getting selected or getting promoted is very high. Promotion लेने के लिए परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके पास एक एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। You should be able to analyze the data and reach to the conclusion which is required. एनालिटिकल स्किल्स होना, डेटा एनालाइज करना, सेल्स ट्रेंड एनालाइज करना, गैप एनालिसिस को समझना और फिर अपने डिसीजन लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। कई बार केस स्टडीज़ होती हैं आपको हेल्प करने के लिए कि एनालिटिकल अप्रोच आपकी असेस करी जाती है। कई जो एमएनसीज़ हैं और बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको टेस्ट देंगे, प्रमोट करने से पहले टेस्ट होंगे एनालिटिकल अप्रोच पे, कम्युनिकेशन पे। तो ज़रूरी हो जाता है कि आपकी अप्रोच एनालिटिकल हो और डेटा एनालिसिस में आप बहुत स्ट्रांग हो। फिर एक आपकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है इंटरपर्सनल स्किल। आप जानते हैं इंटरपर्सनल स्किल होना या कनेक्ट रखना लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रांग हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस हाई हो जाती है, लोग आपको लाइक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और अगर वही बात उल्टी हो जाती है, वीक है आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, तो आपको काम करने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्ट्राइक अ कॉर्ड विद योर टीम एज वेल एज विद योर सीनियर्स। इंटरपर्सनल स्किल या स्ट्रॉन्ग पीपल कनेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और अगर आप में ये क्वालिटी है तो आपके प्रमोट होने के और राइज करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, टू बी अ लीडर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। क्या आप लीड कर सकते हैं एक टीम को? क्या आप लीड कर सकते हैं अपने ऑफिस के लोगों को? एंड यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आजकल डायरेक्टिव लीडरशिप नहीं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का टाइम है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होना या उनको डेवलप करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जितने भी ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज़ और पैनल होते हैं वो आपकी ये सारी क्वालिटीज़ को एसेस करते हैं। और इन सब क्वालिटीज़ के साथ साथ आपका अप्रोच कैसा है लाइफ में, पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है। क्योंकि अगर आप में पॉजिटिव अप्रोच है, आप टीम को एक रे ऑफ होप दिखा सकते हैं। यू कैन लीड द पीपल।
एक सिचुएशन में हर आदमी का रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग है। और अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ लीड कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा आपके ऑफिस में या आपकी टीम में। एक और क्वालिटी है कन्विक्शन और लॉजिकल होना। क्या आप कन्विक्शन है आप में, कन्विंस कर सकते हैं लोगों को? अगर आप में इफेक्टिव कन्विक्शन है तो ऑब्वियसली यू आर एबल टू इम्प्रेस अपॉन पीपल। लॉजिकल होना, आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, लॉजिकल और सेंसिबल बात कर रहे हैं, लोग आपकी बात से एग्री करेंगे। तो पॉजिटिव अप्रोच होना, लॉजिकल और कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बात होती है कि क्या हमारी अप्रोच स्टबॉर्न है या फ्लेक्सिबल है। आजकल स्टबॉर्न अप्रोच बिल्कुल नहीं होती है, एक्सेप्टेबल है। जो लोग स्टैंड ले लेते हैं उनके लिए चैलेंजेस आते हैं। फ्लेक्सिबल अप्रोच होना, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बातों में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है लेकिन नॉट फॉर द रॉन्ग कॉज। और दूसरी बात ये है कि आप एज ए लीडर अपना दिमाग यूज़ करके भी क्या बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इफ़ यू आर एबल टू एक्सपेंड द बिज़नेस यूजिंग योर हेड, या मोनोटोनस परफॉर्मेंस चल रही है, ये एक बहुत ज़रूरी है। तो कई बार आपको इंटरव्यू में ऐसी सिचुएशंस दी जाएंगी कि भाई आप बिज़नेस को ग्रो कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। तो दोस्तों, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि परफॉर्मेंस एक बेसिक क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। कम्युनिकेशन होना, एनालिटिकल अप्रोच होना, इंटरपर्सनल स्किल्स रखना, अपने क्वालिटीज़, लीडरशिप होना, कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है और हर मैनेजर को इन चीज़ों में और स्ट्रांग होना पड़ता है सो डैट यू कैन राइज इन योर कैरियर। मैंने अपने लॉन्ग कैरियर में कई लोगों का प्रमोशन कराया है, उनको ठीक से गाइड किया है। और अगर आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू कैन अप्रोच मी एट माई फ़ोन नंबर 9754525628, या मेल लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट तैयार करता हूँ, आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, पैनल डिस्कशन करवाता हूँ एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि आपको अपने इंटरनल टेस्ट और जो है इंटरव्यू क्रैक करना आसान हो। आप चाहें तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, या अपने जो लोग फार्मा में स्ट्रगल कर रहे हैं बिज़नेस की वजह से, दे कैन ऑल्सो टेक माई हेल्प एंड आई कैन गाइड यू सफिशेंटली। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। विशिंग ऑल दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी अ मैनेजर और एस्पायरिंग टू बिकम अचीव अ सीनियर पोस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगली बार, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।